आइए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दो पार्टनर है जिनका नाम है लाल और पाल। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 3:7 में, और 1 अप्रैल 2015 में ये बिजनेस को कर रहे हैं डिसॉल्व। इन्होंने सारे एसेट्स अपने और सारी लाइबिलिटीज़ जो भी ट्रांसफ़र करनी की थी उनको ट्रांसफ़र कर दिया है रिलेशन अकाउंट में, और हमें करनी है ये 4 जर्नल एंट्रीज A, B, C और D ट्रांजेक्शन्स अपने को रिकॉर्ड करके जर्नल एंट्री दिखानी है। तो पहला ट्रांजैक्शन ए है जिसमें लिखा हुआ क्रेडिटर 3,60,000 रुपये का था। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इनको मशीन चाहिए, लेकिन मशीन की जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए तक ही है। तो ये एक मशीन लेके जा रहे हैं 5 लाख रुपए की। ओके, एंड पेड टू द फर्म 1,40,000, और उसने बोला देखो भाई आपका जो 5 लाख रुपए का मशीन है, हमारी लाइबिलिटी आपके पास 3,60,000 रुपये की है, तो एक्स्ट्रा जो पेमेंट हो रहा है, एक्स्ट्रा जो पैसे निकल रहे हैं ना, वो उसको वो कैश में दे रहे हैं। ध्यान से समझेंगे कि एक लाइबिलिटी हमारा एसेट्स लेके जा रहा है और एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है, इस वजह से वो लाइबिलिटी जो है हमें पे कर रहा है। तो जितना एसेट्स लेके जाता है लाइबिलिटी, उसके लिए तो कोई पेमेंट नहीं है जिसका सेटलमेंट हो रहा है, बाकी एक्स्ट्रा जो वैल्यू रखती है उस वैल्यू के चक्कर में वो हमें कैश दे रहे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा? इसकी जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल है। आइए तो फर्स्ट जर्नल एंट्री इसकी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा बेटा? हमारे पास ना जो क्रेडिटर है, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, लीजिए। क्रेडिटर्स जो है बेटा उसकी वैल्यू जो है ना बेटा, वो जो वैल्यू थी आई थिंक 3 लाख रुपए कुछ 3,60,000 की थी। ठीक है जी, 3,60,000 की थी। इन्होंने बोला कि जी ऐसा करो कि हमें ना आप एसेट्स दे दो। तो ये जो है हमसे ले जा रहे हैं मशीन। एक मिनट अभी दिखाता हूँ मैं आपको अपना स्क्रीन। मशीन ले जा रहे हैं, जो मशीन की कीमत है बेटा वो है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो हमने इनको दिया है मशीन, लीजिए जी। तो हमने क्या करा बेटा? हमने इनको दे दिया है मशीन, और इन्होंने हमें क्या करा? हमें दिया है कैश। इन्होंने फिर हमें दे दिया कैश जो एक्स्ट्रा हो रहा था, क्योंकि देखिए एसेट्स हमसे जो ले जा रहे हैं वो 5 लाख का, उनका जो है वैल्यू सिर्फ 360 था, तो वो 1,40,000 रुपीज़ मुझे कैश में दे रहे हैं। तो आप ये सोच लीजिए जो एसेट्स आपका जा रहा है उससे आपको टोटल वैल्यू कितना रियलाइज़ हो रहा है? ओनली 140। जो 5 लाख का एसेट जा रहा है उससे सिर्फ कितने पैसे आ रहे हैं? क्योंकि एसेट जब लाइबिलिटी ले जाता है उसकी तो कोई एंट्री होती नहीं, लेकिन हाँ जो अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको तब आपको वो रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें कितना रिसीव हो रहा है? वो बेटा 1,40,000 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे कि कैश हमारे पास आया, हम लिख सकते हैं कैश और बैंक आ रहा है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये वैल्यू कितनी है जी? 1,40,000। ये हमारी जर्नल एंट्री होने वाली। जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमारे एसेट्स के बदले में लगे, 3,60,000 का जो एसेट्स गया है ना उसके पास, उसकी कोई एंट्री नहीं। जो एक्स्ट्रा वैल्यू के बदले में वो हमें पैसे दे रहे हैं ना, उसकी सिर्फ जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। चलिए जी, अब आते हैं बी पार्ट पे। बी में आप देखिए लिखा हुआ है सेकंड क्रेडिटर। एक और क्रेडिटर हैं जिनकी टोटल वैल्यू है 50,000 रुपये। उन्होंने बोला जी हमें ऐसा करो कि 45,000 रुपये का स्टॉक दे दो और इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। यहाँ पे देखिए क्रेडिटर 50 का था, 45 का ये स्टॉक दे रहे हो और बात को खत्म कर रहे हो। उन्होंने बोला सेटलमेंट हो गया, आपको कोई पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता होगा ना, अगर कोई एसेट्स कोई लाइबिलिटी ले जाता है और उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें कोई जर्नल एंट्री भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आप इसमें लिख दीजिएगा नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। मैं आपको स्क्रीन एक बार दिखा देता हूँ, आपको सिर्फ लिखना है ये स्टेटमेंट और कुछ नहीं करना है बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं आप अपना कुछ और दिमाग लगाएं तो प्लीज़ नहीं लगाएंगे, आप सीधा नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड लिख दीजिएगा। चलिए बी का पार्ट भी आपको मुझे लगता है कि समझ में बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत थी। थर्ड पे आते हैं। क्रेडिटर अमाउंटिंग ₹90,000। एक क्रेडिटर है जो कि 90,000 रुपये का है, और वो जो क्रेडिटर है ना बेटा वो कह रहा है जी 45,000 रुपये तो कैश चाहिए, और बाकी जो बच जाता है उसका 43,000 जो है उसके बदले में हमें क्या चाहिए भाई? 43,000 जो है उसके बदले में इन्वेस्टमेंट। समझ में आई बात? नहीं समझे? मैं वापस से समझाता हूँ। 90,000 रुपये का जो हमारे पास क्रेडिटर था, हमारे ऊपर कर्ज था, तो 90 के बदले में वो 45,000 रुपये मांग रहे हैं, और तो 45,000 रुपये का वो कैश मांग रहे हैं। तो अभी भी 45,000 रुपये बच गया ना, 45,000 रुपये तो बैलेंस है ना बेटा। तो 90 में 45 अगर हमने कैश से दे दिया तो 45,000 रुपीज़ का बैलेंस है। तो जो बैलेंस हम कैसे पे करेंगे? तो इन्होंने बोला कि जो उस बैलेंस है ना उसके बदले में आपने इन्वेस्टमेंट दे दीजिएगा वर्थ ₹43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम।
इन्वेस्टमेंट जो है 43,000 का ही देके आप बात को ख़त्म कर सकते हैं। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम मतलब आपको एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो दो हिस्से हैं, एक हिस्से में वो एसेट्स ले जा रहा है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट, दूसरा हिस्सा जो है बेटा वो हमसे कैश ले रहा है। जो इन्वेस्टमेंट ले रहा है वो भी सेटलमेंट के थ्रू ले रहा है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। हाफ पेमेंट जो है वो हम कर रहे हैं उसको, है ना। तो हाफ पेमेंट जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे है। आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन भी मैं आपको समझा दूँ। ये लीजिए भाई, क्रेडिटर की वैल्यू थी बेटा 90,000। 90,000 को दो हिस्सों में बांट दिया इन्होंने। एक का बनाया बेटा 45,000 रुपीज़। ये बोला जी ऐसा करो, ये तो आप इन कैश दे दो, आप मुझे अभी पैसे दे दो। बाकी 45,000 जो है ना उसके बदले में आप ऐसा करो इन्वेस्टमेंट दे दो। हमने बोला अच्छा सर इन्वेस्टमेंट कितना दे दे, इन्होंने बोला 43,000 का ही इन्वेस्टमेंट दे दो। मैंने एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा, कह रहे नहीं जी सेटलमेंट हो गई हमारी, तो हमें सेटलमेंट हो गई, कुछ एक्स्ट्रा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से हम जो है सिर्फ इसमें जो कैश में पेमेंट करने वाले हैं सिर्फ उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, इस वाली वैल्यू की जर्नल एंट्री करने वाले। क्या एंट्री करेंगे बेटा, हम लिखेंगे रिलायेशन अकाउंट, है ना। क्या लिखेंगे बेटा, रिलायेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। इसमें वैल्यू क्या रहेगी बेटा 45,000। क्या वैल्यू रहेगी 45,000 इसकी वैल्यू रहने वाली है। समझ में आई बात आपको? नहीं है? मैं एक बार स्क्रीन दिखा दूं फिर से आपको नीचे का। ये देखिए मैंने क्या बोला कि जो कैश में आपने पे करा वो रिलेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका ये क्रेडिटर को पे करना आपके लिए नुकसान होता है। क्रेडिटर को पे करना हमारे लिए नुकसान है, तो रिलेशंस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और जो पैसे हमारे पास से गए कैश एंड बैंक अकाउंट उसको हम लोगों ने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। अच्छा जी, तो ये क्लियर है। वैल्यू आप 45, क्योंकि इसकी तो कोई जर्नल एंट्री है ही नहीं भाई, इसकी तो कोई जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इस वाले पार्ट की जर्नल एंट्री होगी। तो सी भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सी के बाद आइए डी पे। डी में देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑन डिसोल्यूशन। लॉस ऑन डिसोल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं आप कि कंपनी को हो गया सर नुकसान। ठीक है जी, कंपनी को क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। अच्छा, नुकसान होने से किसी का भला होता है? नहीं, कैपिटल कम हो जाता है। लेकिन याद है आपको, नुकसान होने से क्या होता है, कैपिटल जो है ना बेटा वो कम हो जाता है। तो सर अगर कैपिटल कम हो जाएगा तो कैसे, क्या एंट्री होगी बेटा, ध्यान से देखो ना। एक तो नुकसान है, नुकसान में रिलेशन तो आएगा ही आएगा, और कैपिटल कम होना है यानी डेबिट आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, कैपिटल कम है यानी पार्टनर्स कैपिटल जो लाल और पाल था ना उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। आइए मैं आपको दिखाऊं कैसे करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो आप लिखेंगे कैपिटल कम हो गया तो आप लिखेंगे लाल्स कैपिटल अकाउंट, लाल्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आप लिखेंगे जी क्या, पाल्स कैपिटल अकाउंट, और नीचे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? और यहां पे लिखेंगे डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन लॉस लिख सकते हैं आप, लीजिए रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, रिलेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल करके आप इस नरेशन को क्लोज कर देंगे। और वैल्यू कितनी है बेटा 15,000 रुपये। 15,000 को आप इक्वल रेशियो, अगर रेशियो दे रखा है तो उसी रेशियो में बांटेंगे, नहीं रेशियो है आपके सामने तो इसमें तो 3:7 आपको रेशियो गिवन है, तो आप प्लीज़ उसी रेशियो में इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे। आइए जी हम जर्नल एंट्री कर देते हैं रेशियोज़ में। तो 3:7 में अगर इसको आप बढ़ देंगे तो एक की वैल्यू आएगी बेटा 4,500 और एक की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10,500। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ था नहीं वैसे तो। चलिए ये ले प्रेजेंटेशन आपको इस तरीके से करना है, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो पूरा प्लीज़ फॉर्मेट बनाइएगा। मैंने आपको समझाने के लिए फॉर्मेट का फॉलो नहीं किया, मैं कोशिश कर रहा था समझाऊँ। तो सर कैसा होगा, आप तो समझा रहे थे तो हम कैसे कर पाते बेटा। जब आप जर्नल एंट्री बनाते हैं ना तो आप हर जर्नल एंट्री के लिए 5 लाइन की जगह छोड़ते हैं, यानी हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको कोशिश ये करना कम से कम 5 लाइनें होनी चाहिए। तो एक के लिए 5,
फिर दूसरे के लिए भी 5, तीसरे के लिए भी 5, और ऐसे करके नीचे जाने के बाद आपने ना उसके वर्किंग नोट्स बनाने हैं। जो डिटेल्स मैं लिख रहा था उसको आप नीचे, इसके नीचे में आप कर सकते हैं, वरना तो इसको रफ में भी कर लेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।